नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपने क्वार्टरली 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए। आइए अपन कंपनी के क्वार्टरली 3 के रिजल्ट देखते हैं। बात करें दोस्तों, अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो आपको उसका क्वार्टरली रिजल्ट जरूर देखना चाहिए, ताकि उस शेयर की जो कंपनी है आपको उसका इनकम पता चल सके और आप जान सको कि जो कंपनी है वो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। इसकी सभी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, मैं करेंट क्वार्टर की बात करूँ 31 दिसंबर 2025 के हिसाब से, तो कंपनी ने 900 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बनाया था करेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर की बात करूँ 3 महीने पहले की सितंबर 2025 की, कंपनी ने लगभग 770 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट रेवेन्यू बनाया था। वही पिछले साल की बात करूँ दिसंबर 2024 की, तो कंपनी ने लगभग 600 करोड़ का टोटल रेवेन्यू बनाया था। तो दोस्तों, साल दर साल के हिसाब से देखें तो पिछले साल को अपन इस साल से कंपेयर करें तो एक साल में अपन को कंपनी के इनकम में यानी रेवेन्यू में अच्छी काफ़ी बढ़ोतरी होते हुए दिखी है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। बात करें अपन कंपनी के क्वार्टरली लेवल पे, तो पिछले क्वार्टर को अपन इस क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले 3 महीने में भी अपन को कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। पिछले क्वार्टर में 700 करोड़ था, इस क्वार्टर में 900 करोड़ चल रहा है कंपनी का इनकम। बाकी दोस्तों, बात करें नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल कंपनी का टोटल एक्सपेंस की, यानी कंपनी टोटल कितना खर्चा कर रही है अपन वो देखते हैं। करेंट क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 650 करोड़ का खर्चा करा था। पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर 2025 में लगभग 570 करोड़ से ज़्यादा खर्चा करा था। वही पिछले साल 500 करोड़ कंपनी ने खर्चा करा था। तो 2024 दिसंबर और 2025 दिसंबर को अपन कंपेयर करें तो एक साल में कंपनी के एक टोटल एक्सपेंस में अपन को बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। वही क्वार्टरली लेवल पर अपन को कंपनी के एक्सपेंस में बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। बाकी दोस्तों, अपन को कंपनी के इनकम में भी बढ़ोतरी होते हुए दिखी है साल दर साल, इसलिए अपन को कंपनी के खर्चों में भी साल दर साल बढ़ोतरी होते हुए दिखी है, जो कि कंपनी के लिए एक आम बात है। बात करें अपन कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, मतलब कंपनी का टैक्स देने से पहले क्या प्रॉफिट बन रहा है वो देखते हैं। करेंट क्वार्टर में 230 करोड़, पिछले क्वार्टर में 197 और पिछले साल लगभग 100 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना के दिया था। तो एक साल में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है, क्वार्टरली लेवल में भी अपन को बढ़ते हुए दिख रहा है। बात करें अपन कंपनी का टोटल टैक्स एक्सपेंस की, यानी कंपनी ने टोटल कितना टैक्स दिया है अपन वो देखते हैं। करेंट क्वार्टर में लगभग 50 करोड़ का कंपनी ने टैक्स दिया है। पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर 2025 में लगभग 49 करोड़ और पिछले साल यानी दिसंबर 2024 में 24 करोड़ का कंपनी ने टैक्स दिया था। तो लगभग एक साल में कंपनी का टैक्स में अपन को दुगना होते हुए दिखा है। वही क्वार्टरली लेवल में बस 3 करोड़ ही बढ़ते हुए दिखा है अपन को कंपनी का टैक्स एक्सपेंस। ओवरऑल अपन बात करते हैं कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, मतलब कंपनी की जो इनकम होती है, इनकम में से अगर अपन टैक्स निकाल लें, टोटल एक्सपेंस निकाल लें, तो ओवरऑल कंपनी ने क्या प्रॉफिट बनाया अपन वो देखते हैं। करेंट क्वार्टर में लगभग 180 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 148 करोड़ तक ही था। वही पिछले साल यानी दिसंबर 2024 में बस 80 करोड़ तक ही सीमित रह गया था कंपनी का प्रॉफिट। तो अपन देख सकते हैं एक साल में कंपनी का प्रॉफिट में अपन को लगभग दुगनी बढ़ोतरी होते हुए दिखी है, जो कि नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक साल में किसी कंपनी का इनकम में यानी प्रॉफिट में दुगना होते हुए दिखे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्वार्टरली लेवल पे भी अपन को लगभग अंतर देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में सितंबर में अपन को 148 देखने को मिला था, अभी 180 देखने को मिला है। मतलब ओवरऑल कंपनी एक अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। लास्ट में अपन कंपनी के अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस को नया डाल देते हैं, बेसिस के हिसाब से देखते हैं। करेंट क्वार्टर में 36 रुपीज़ चल रहा है, पिछले क्वार्टर में 29 और पिछले साल लगभग 16 रुपीज़ चल रहा था कंपनी का ईपीएस। तो साल दर साल के हिसाब से कंपनी का ईपीएस बढ़ा है। क्वार्टरली लेवल पर भी अपन को कंपनी के ईपीएस में अच्छी बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के बारे में बता दिया। मैंने आपको बताया कंपनी टोटल कितना टैक्स दे रही है और कंपनी ने एक साल में लगभग दुगना अपन को प्रॉफिट बनाते हुए दिखा है। बाकी दोस्तों, अगर आपको इस कंपनी के किसी भी शेयर को बाय और सेल करना है तो अपनी नॉलेज और अपनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर शेयर को बाय और सेल करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में किसी भी शेयर को बाय और सेल करने की कोई सलाह नहीं देता हूँ।